हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं बीएड के सिलेबस के बारे में कि बीएड के सिलेबस में जो पहला सेमेस्टर में कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा सब टॉपिक्स रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलें। पेपर 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यकाल और वृद्धि। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान की समझ। सब टॉपिक में सबसे पहले है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानना है। उसके बाद है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान का अर्थ, नेचर, कॉन्सेप्ट जानना है। थर्ड में है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंस, महत्व और स्कोप। उसके आगे है फोर्थ में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की स्कूल। यूनिट 2 में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की समझ। पहला सब टॉपिक में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, जिसके अंतर्गत आपको प्रेगनेंसी, प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, प्री एडोलेंस, एडोलेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेरियस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल के विभिन्न चरणों को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के विभिन्न चरण में विचार प्रक्रिया। यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स सोशल ग्रोथ, बच्चों के सामाजिक विकास को समझना। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, सामाजिक परिवर्तन और बच्चों पर इसके प्रभाव को समझना। प्रॉब्लम्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द रेमेडीज, समाज के हास्य के लिए समस्या और उपाय। यूनिट 4 एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस, किशोरावस्था की समझ और मार्गदर्शन। सब टॉपिक में है एडोलेसेंस, किशोरावस्था का डेफिनेशन, क्या है किशोरावस्था, ये सब। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंट्स एंड देयर नीड्स, किशोरों और उनकी ज़रूरतों को समझना। नेक्स्ट है एडोलेसेंट्स, किशोरों, इसमें आपके किशोरों के उस एज में होने वाले चैलेंज, प्रॉब्लम्स और टीचर का क्या महत्व होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। काउंसलिंग एडोलेसेंट्स फॉर देयर कैरियर एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, किशोरों को उनके कैरियर और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए परामर्श देना। यूनिट 5 इंगेजिंग विथ मीडिया, मीडिया से उलझना। सब टॉपिक है मीडिया, इसमें आपको मीडिया, टीवी, सीरियल्स के मीडिया के पॉजिटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, शिक्षा और समकालीन भारत। यूनिट 1 एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। सब टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत। आइडियाज़ ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स सच एज गांधी, टैगोर, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, डवे, कृष्णमूर्ति, फरारे एंड इलिच। शैक्षणिक विचारकों के विचार, जैसे गांधी जी के, टैगोर, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, डवे, कृष्णमूर्ति, फरारी और इलिच, इन सभी जो शैक्षणिक विचारक थे, इनके विचार के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 क्वालिटी कंसर्न इन एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता की चिंता। सब टॉपिक है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा।
फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी एडुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा को निर्धारण करने वाले कारक। इनिशिएटिव्स फॉर इन्हेंसिंग क्वालिटी एडुकेशन इन स्कूल, स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए पहल। रोल ऑफ स्कूल टीचर्स एंड कम्युनिटी टू प्रमोट क्वालिटी एडुकेशन इन स्कूल, स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षक और समुदाय की भूमिका। यूनिट 3 एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया टिल 1947, 1947 तक भारत में शैक्षिक स्थिति। इंडिजीनियस एडुकेशन, स्वदेशी शिक्षा। नेक्स्ट है मॉडर्न एडुकेशन, आधुनिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आपको कुछ कमीशन के बारे में पढ़ना है, जैसे चैटर्ड एक्ट ऑफ 1833, मैक्लॉरेंस मिंटो, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सेटलर कमीशन, बेसिक एडुकेशन। तो बेसिक एडुकेशन मीन्स बुनियादी शिक्षा, इसको वर्धा शिक्षा भी बोला जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको मॉडर्न एडुकेशन में पढ़ना है, आधुनिक शिक्षा। यूनिट 4 एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया आफ्टर 1947, 1947 के बाद भारत में शैक्षिक स्थिति। सब टॉपिक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, 1948 से 1950 के बीच में ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। उसके बाद है मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, यशपाल कमेटी, यशपाल आयोग। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र। इसके अंदर सब टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, संस्थागत संरचना। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भारत के जुडिशरी सिस्टम के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, एक्सक्लूसिव डेमोक्रेसी, पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायत राज। इन सभी चीज़ के बारे में इस डेमोक्रेसी इन इंडिया में पढ़ना है। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में व्याप्त भाषा। यूनिट 1 है लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, सीखने वालों की भाषा पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है होम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज, घर का भाषा और स्कूल भाषा के बारे में जानना है और उसमें क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मल्टीलैंग्वेज कंटेक्स्ट, बहुभाषी संदर्भ को समझना। नेक्स्ट है यूनिट 2 लैंग्वेज इन क्लासरूम, कक्षा में भाषा। इसमें सब टॉपिक है नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। इसका अर्थ है कक्षा प्रवचन की प्रकृति और भाषा का महत्व। कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। इसके अंतर्गत आपको स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सभी स्किल्स के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों और विषयों की भाषा। यूनिट 3 में है रीडिंग राइटिंग कनेक्शन, पढ़ना और लिखना में संबंध। सब टॉपिक है रीडिंग इन डिफरेंट कंटेंट एरिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदरिंग, सूचना और डेटा एकत्रित करने के लिए विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में पढ़ना। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, आलोचनात्मक समझ। नेक्स्ट है रीडिंग राइटिंग कनेक्शन इन डिफरेंट कंटेंट एरिया, विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में पाठन लेखन के बीच संबंध। राइटिंग फॉर वेरियस पर्पस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लेखन। नेक्स्ट है प्रोसेस राइटिंग, लिखने की प्रक्रिया। पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, विषय और अनुशासन की समझ। यूनिट 1 क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्ष प्रबंध। सब टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टीचिंग, कक्ष प्रबंधन और शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट है
लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थी केंद्रित निर्देश। आगे है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट, छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान कराना। प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेटिव, इंटरैक्टिव, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरपर्सनल ह्यूमनिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, भागीदारी करना, सहभागिता बनना, मानवीय शिक्षा का ज्ञान लेना। यूनिट 2 क्लासरूम मैनेजमेंट रोल ऑफ मोटिवेशन, कक्ष प्रबंध और अभिप्रेरणा की भूमिका। सब टॉपिक है मोटिवेशनल मीनिंग, अभिप्रेरणा का अर्थ। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अभिप्रेरणा करने का तरीका। एक होता है कि दंड देना या फिर उन्हें कुछ पुरस्कार दे के करना। द बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को व्यवहारवाद के सिद्धांत के साथ देखना। द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑन मोटिवेशन, इंड्यूसिंग मोटिवेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज थ्रू, अभिप्रेरणा पर मानवीय दृष्टिकोण, कक्षा के माध्यम से गतिविधियों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करना। यूनिट 3 क्लासरूम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप, कक्ष प्रबंधन में व्यक्तित्व और नेतृत्व। इसमें सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अर्थ। नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने वाले कारक। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का संरचना। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का संकल्पना। टीचर्स मेंटल हेल्थ एंड रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स पर्सनालिटी, शिक्षकों के मानसिक विकास और शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विकास की भूमिका। पेपर EPC 1 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आलोचनात्मक समझ। यूनिट 1 में है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसके अंदर सब टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, बेसिक एटोनॉमी ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नेटवर्किंग। यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको पढ़ना है वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। यूनिट 3 में है ICT इन एजुकेशन, शिक्षा में सूचना संदेश तकनीकी के बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है, जिसमें सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में ICT की क्या ज़रूरत है, क्या भूमिका है ये। उसके बाद है मल्टीमीडिया अप्रोच टू एजुकेशन, उसके बाद है ICT स्किल टीचर्स। नेक्स्ट है चैलेंज एंड बैरियर टू इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन इंडियन स्कूल्स क्लासरूम। और यहीं पे होता है B.Ed के सेमेस्टर 1 का सिलेबस ख़त्म। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो से B.Ed के सिलेबस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी पूछना हो या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल में इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत